एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ी एक छोटी लड़की को देखता है और तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। वह झुककर उसे मुंह से सांस देने लगता है। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ये सब देखती है और डर जाती है। वह गलत समझ लेती है कि कुछ गलत हो रहा है और तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। उसी रात पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है। थाने में कोई उसे बच्ची के साथ गलत करने वाला कहकर गाली देता है, लेकिन उस आदमी का दिमाग कमजोर होता है। वह अपना बचाव नहीं कर पाता। वह बस बार बार यही कहता रहता है, मुझे घर जाना है। थोड़ी ही देर में कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देता है और जेल भेज दिया जाता है। जब जेल का अफसर उसके केस के बारे में सुनता है तो गुस्से में फोन उसके सिर पर मार देता है। फिर उसे सबसे खतरनाक जगह सेल नंबर 7 में डाल दिया जाता है। जैसे ही बाकी कैदियों को उसके बारे में पता चलता है सब गुस्से से भर जाते हैं। उनका लीडर तुरंत उठता है और बिना सोचे उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। आदमी दर्द में चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके ऊपर कंबल डालकर उसे जमीन पर दबा देते हैं। फिर एक एक करके सब उसे मारते हैं। उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। सिर्फ मैदान में जाने के समय उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह एक कोने में बैठकर लकड़ी से जमीन पर कुछ बनाता रहता है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक ग्रुप पर पड़ती है। वे लोग सेल नंबर 7 के लीडर को घूर रहे होते हैं। उनकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा होता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं आदमी घबरा जाता है। वह दिल का बहुत साफ और सीधा इंसान है। वह नहीं चाहता कि किसी को चोट लगे, इसलिए वह तुरंत दौड़कर लीडर को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद चाकू का वार खा लेता है। लीडर बच जाता है और हमलावर को गिरा देता है, लेकिन वह आदमी दर्द से जमीन पर गिर जाता है और बोल भी नहीं पाता। सेल में वापस आने के बाद लीडर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये सीधा साधा आदमी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन वह ज्यादा सोचता नहीं। वह उससे पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। वह किसी का एहसान नहीं रखता और इस जेल में उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिर वह आदमी अपनी बात कहता है। लीडर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वादा कर चुका होता है, इसलिए प्लान बनाता है। चर्च में होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान वह लड़की को चुपके से अंदर ले आता है। पीछे के हंगामे का फायदा उठाकर वह जैरी से उसे एक बॉक्स में छुपा देता है। फिर उस बॉक्स को धक्का देकर सेल नंबर 7 तक ले जाते हैं। सेल के अंदर लड़की बॉक्स से बाहर निकलती है। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वह चारों तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगती है। लीडर उससे पूछता है, डर लग रहा है क्या? लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और एक कोने की तरफ देखती रहती है। आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह रोते हुए उसके पास जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। जैसे ही लड़की अपने पापा को देखती है वह तुरंत रोने लगती है। वह छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए पूछती है, आप बिना बताए क्यों चले गए? लेकिन आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस बार बार माफी मांगता रहता है। बाकी कैदी चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। उन्होंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा होता। यहाँ तक कि लीडर भी कुछ नहीं बोलता। उसे डर होता है कि गार्ड्स को पता न चल जाए, लेकिन तभी हरे कपड़े वाला लेख घबरा जाता है। अगर लड़की पकड़ी गई तो सबकी सजा बढ़ जाएगी। वह दौड़कर दरवाजे के पास जाता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है। सेल में अफरा तफरी मच जाती है। लड़की उससे कहती है, कृपया मत बताओ, लेकिन वह और जोर से चिल्लाता है। बाकी कैदी उसका मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन शायद देर हो चुकी होती है। लड़की जल्दी से दरवाजे के पीछे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। जैसे ही गार्ड आता है लेख डर के मारे कांपने लगता है और सच बताने ही वाला होता है। तभी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वह रुक जाता है। लड़की रोते हुए सिर हिलाकर उसे चुप रहने के लिए कहती है। लेख के चेहरे पर साफ दिखता है कि वह अंदर से लड़ रहा है। एक पल के लिए लगता है कि वह सब बता देगा, लेकिन आखिर में वह बात बदल देता है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं। गार्ड थोड़ा शक करता है, लेकिन फिर कुछ नहीं कहता। वह अंदर एक रोटी फेंकता है और गुस्से में चला जाता है। गार्ड के जाते ही लड़की दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। वह उसे धीरे बोलने को कहती है। उसकी समझदारी देखकर सेल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं।